जी स्टूडेंट्स, ये हमने पिछला प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस हमने डिस्कस की थी कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जिनको हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं उनके फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक प्रोसीजरल, एक नॉन प्रोसीजरल और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है ना। इसमें फिर हमने नेक्स्ट जो है ना वो हमने डिस्कस किया था कि इसकी प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल में क्या फ़र्क है। प्रोसीजर और नॉन प्रोसीजरल में मैंने आपको बड़ी तफसील से उसको डिटेल में मैंने आपको बताया था कि प्रोसीजरल ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें हमें तफसील से और डिटेल्ड फॉर्म में हमें बताना पड़ता है क्या करना है, कैसे करना है, क्या उसको फार्मूला भी देना पड़ता है, उसको कंप्लीट स्ट्रेटजी जो है वो एक्सप्लेन करनी पड़ती है। ठीक है ना। लेकिन इसके मुकाबले में जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं वो उसमें हमें जिसमें डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज भी आती है, यानी ये मैंने आपको बताया था कि ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो डेटाबेस एप्लीकेशंस के साथ इस्तेमाल होती हैं और क्यूरीज़ लिखने के लिए इनको हम इस्तेमाल करते हैं। और इसमें हमें तफसील से बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे करना है, ओनली व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना इस ऐसी लैंग्वेजेस जिसमें हमें तफसील से बताना पड़े, डिटेल्ड फॉर्म में बताना पड़े, वो प्रोसीजरल हैं। और ऐसी लैंग्वेजेस जिनमें हमें तफसील से डिटेल्ड फॉर्म में बताने की ज़रूरत नहीं है उनको हम नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कहते हैं। जिसमें SQL जो है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जो है ये नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इसके बाद हमने जो है वो नेक्स्ट हमने तीसरी इसकी टाइप हमने डिस्कस की थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। और ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि इसमें इसकी जो प्रोग्रामिंग हमें करने की ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि जो C++ है और जावा है ये 2 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, C# जो है। इसके अलावा तो हम इन लैंग्वेजेस को हम नहीं पढ़ रहे, हम तो विजुअल बेसिक पढ़ रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। इसलिए इसको सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन और इसकी सिर्फ एग्जांपल की हद तक इसको समझना है। और मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जो हैं ये एक एडवांस्ड, यानी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें एक एडवांस टेक्निक इस्तेमाल होती है जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, इस एडवांस टेक्निक को, और शॉर्टकट हम OOP कहते हैं। ठीक है ना। और इस टेक्निक के अंदर, इस और एडवांस टेक्निक के अंदर जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और ये मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया था कि ऑब्जेक्ट्स क्या है, कि हर वो चीज़ जिसके बारे में हम रिकॉर्ड रख सकें। ये आमतौर पे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं ये भी रिकॉर्ड्स कीपिंग के लिए और रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए जो है ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई बंदा हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई जगह हो, उससे रिलेटेड रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए इसको हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ये है कि ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जिसके बारे में हम रिकॉर्ड रख सकते हैं। वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई जगह भी हो सकती है। ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट जो है ये डाटा और फंक्शंस का मजमूआ है। और मैंने आपको बताया था कि मसलन एक पर्सन जो अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका डाटा क्या होगा, उसका नाम, उसकी एज, उसकी हाइट, ये उसका डाटा है। और उसके फंक्शंस क्या होंगे, वॉक, टॉक, ईट, ये उसके फंक्शंस हैं। तो जब हम डाटा भी और फंक्शंस भी जब हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर उसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जब हम एक जगह पे हम जब उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे तो इस प्रोग्रामिंग को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डाटा एंड फंक्शंस दैट इज़ रिलेटेड टू दैट ऑब्जेक्ट जो है ना विल बी ग्रुप टुगेदर, यानी डाटा भी और उसके फंक्शंस भी जो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हैं उसको हम एक ग्रुपिंग फॉर्म में जब हम एक जगह पे एक ही प्रोग्राम के अंदर जब हम इस चीज़ को लिखते हैं, इस चीज़ को मेंशन करते हैं, तो इस टेक्निक को, इस एडवांस टेक्निक को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहेंगे। और इसमें जो है ना वो C++, जावा और C# जो है ना वो आ जाती हैं।
उसके बाद हमने इसमें मेन पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। उसके बाद हमने इंटरफ़ेस और उसकी टाइप्स, यूज़र इंटरफ़ेस मैंने आपको बताया था कि ये लिंक है यूज़र और कंप्यूटर के बगैर, कंप्यूटर के दरमियान में। तो हमें जब हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी न किसी इंटरफ़ेस को, किसी न किसी इन्वायरमेंट को हम यूज़ कर रहे होते हैं, या वो ग्राफिकल होता है या वो टेक्स्ट बेस्ड होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान में ये एक लिंक है, और बग़ैर इस लिंक के हम कंप्यूटर को ऑपरेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें किसी न किसी इंटरफ़ेस को, किसी न किसी एनवायरनमेंट को हमें लाजमी यूज़ करना पड़ता है। 3 किस्म के इंटरफेसेस कंप्यूटर में अवेलेबल हैं। कमांड लाइन यूज़र इंटरफ़ेस है, एक मेन्यू ड्रिवन यूज़र इंटरफ़ेस है, और एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस है। और इसकी भी हमने बड़ी तफसील से हमने इसकी फ़र्क भी हमने इसमें देखा था कि कमांड लाइन यूज़र इंटरफ़ेस जो है उसमें वो ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें आपने जो भी कुछ करना होता है वो बाय टाइपिंग कमांड्स करना होता है, और उसमें आपको कमांड याद रखनी पड़ती हैं। जिस चीज़ की कमांड याद नहीं है वो आप टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। ब्लैक एंड वाइट एनवायरनमेंट है, ब्लैक बैकग्राउंड है, वाइट टेक्स्ट होती है, ठीक है, और इसमें आपका कीबोर्ड का इस्तेमाल है, माउस का इसमें इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन इसके मुकाबले में जो मेन्यू ड्रिवन यूज़र इंटरफ़ेस है वो कंपैरेटिवली ईज़ी होता है, क्योंकि उसमें मेन्यूज़ होती हैं। मेन्यूज़ मैंने आपको दिखाया भी था कि मेन्यूज़ जो हैं वो लिस्ट होती हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस होते हैं। एक मेन्यू के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हैं, और इसके अंदर ये होता है कंपैरेटिवली इजी इसलिए होता है कि ये इस एनवायरनमेंट में आपको कमांड जो है ऑप्शंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस मेन्यू पे आप ऊपर क्लिक करेंगे तो वो उससे रिलेटेड मेन्यू जो है वो नीचे ओपन हो जाएगी, और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हैं, वो आप देख के अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें किसी कमांड को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि इसमें मेन्यूज़ होती हैं और मेन्यू के अंदर मुख्तलिफ़ ऑप्शंस होते हैं, इसलिए हम इसको मेन्यू ड्रिवन यूज़र इंटरफ़ेस कहते हैं। और तीसरा जो आजकल मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड जो एनवायरनमेंट है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस है, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर्स अब आ रहे हैं वो सारे ग्राफिकल हैं, ग्राफिकल इंटरफ़ेस को सपोर्ट कर रहे हैं। गेम्स हैं, मल्टीमीडिया है, डाउनलोडिंग है, यानी इंटरनेट बेस्ड जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ग्राफिकल इंटरफ़ेस को, ग्राफिकल एनवायरनमेंट को यूज़र ये जो एनवायरनमेंट होता है ये यूज़र के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करता है यूज़र के लिए, इसलिए यूज़र जो है वो उसको शौक़ से यूज़ करता है। तो इसलिए जो डिज़ाइन करने वाले, जो इंटरफ़ेस डिज़ाइन करने वाले जो प्रोग्रामर्स हैं वो आजकल ज़्यादातर जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस जो है वो बना रहे हैं। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस जो है वो ऐसा, जिस तरह विंडोज़ का इंटरफ़ेस मैंने आपको बताया था, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वो विजुअल एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। इसमें विंडोज़ होती हैं, जिस तरह माई कंप्यूटर की विंडो है, माई डॉक्यूमेंट्स की विंडो है, मुख्तलिफ़ किस्म के एनवायरनमेंट्स हमारे सामने आ जाते हैं। और हर एनवायरनमेंट जो है ना, ये एक एनवायरनमेंट जो है वो एक रेक्टेंगुलर एरिया है जिसके अंदर कई विजुअल एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह बटन्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, चेक बॉक्सेस होते हैं। तो ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हमने डिस्कस की थी कि ये जो इंटरफ़ेस है एक तो बड़ा ग्राफिकल होता है, इजी यूज़ करने में है, इसको लर्न करना जो है वो आसान है, क्योंकि हर चीज़ के बारे में सामने जो है ना वो शेप से ही, उसके आइकॉन से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर है। और इसके अलावा जो एनवायरनमेंट है इसका बड़ा यूज़र के लिए अट्रैक्टफुल है। तो ये हमने जो है ना लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, ये जो प्रीवियस लेक्चर को मैंने रिवाइज़ किया है ताकि आप इसको इसके साथ अपडेट रहें। तो इसके बाद आप मुझे बता दें कि इसमें कोई, अगर आपको कन्फ्यूजन थी, आपने इसको पढ़ा है, बुक से रीड किया है, तो इसमें आपको कोई अगर पॉइंट पूछने वाला है तो पूछ लें। तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लिंक भेजता हूँ जिसमें जो है ना वो न्यू आज का लेक्चर जो है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं।